अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तिश्नगी। आप प्रोग्राम में अपने प्यारों के लिए अपने पैगामात हमें लिखकर भी भेज सकते हैं और आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। कॉल सुनने के लिए या आपके कॉल करने के लिए हमारा नंबर है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपके लिए दोहरा भी देता हूँ 0300112444 यानी कि 0300-112-4434। आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तिश्नगी। आप अपने अशार और अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं बल्कि आप अपने पैगामात हमें फ़ोन कॉल करके भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 0300-112-4434 यानी 0300-112-4434। तिश्नगी उर्दू और हिंदी का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं प्यास, चाहत, तलब, ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू, शौक और इश्तियाक। चलें पहले शेर से मैं शुरू करता हूँ। तिश्नगी तू भी मेरी तरह कलंदर निकली, तिश्नगी तू भी मेरी तरह कलंदर निकली, कभी कतरे पे तसद्दुक कभी दरिया से गुरेज। तिश्नगी तू भी मेरी तरह कलंदर निकली, कभी कतरे पे तसद्दुक कभी दरिया से गुरेज। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमें आपके पैगामात का और आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। अजब एक बेकली सी बेबसी तिश्नगी सी है, अजब एक बेकली सी बेबसी सी तिश्नगी सी है, उदासी सब महीनों की सिमट आई जुलाई में। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तिश्नगी। नसरुल्लाह बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम नसरुल्लाह बिलाल साहिब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और आप खैरियत से होंगे। मियाँ निसार अहमद साकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने एक शेर भी लिख के भेजा है। मेरे आंगन की उदासी ना गई, रोज़ मेहमान बुलाए मैंने। मियाँ निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं मेरे आंगन की उदासी ना गई, रोज़ मेहमान बुलाए मैंने। वाह, बहुत ज़बरदस्ती। ये शहर तिलसमात है, कुछ कह नहीं सकते। निसार अहमद साकी साहब और नसरुल्लाह बिलाल साहब आपके लिए। ये शहर तिलसमात है, कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि अबलीस। ये शहर तिलस्मात है, कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि अबलीस। आमिर शहजाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर शहजाद भट्टी साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप और आपके साथ वो तमाम साथी जो इस महफिल को सजाते हैं, जो इस अदब में हमारे साथ शामिल होते हैं, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। ये जी प्रोग्राम में लाइव कॉल आई है तो देखते हैं कि कौन साहब हैं और कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं राव साहब? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहा है और कहाँ से बात कर रही हैं जी? सर मुस्फिरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मुस्फिरा, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। Just wanted to let you know that a big fan of your show। बहुत थैंक यू सो मच। इंफॉर्मेटिव आपका शो है दिल की बात। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे दीगर जितने भी जुबान से मोहब्बत रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, दे ऑल लाइक योर शो वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बस आप जैसे जो हमारे फैन हैं या जो शो सुनने वाले लोग हैं, उनका साथ हमें हमेशा चाहिए होता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बिग फैन हैं और ये प्रोग्राम देखती हैं। बताइए, किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई मैसेज आप प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम सुनने वालों के लिए या अपने किसी प्यारे के लिए, तो प्लीज बोलिएगा। नहीं सर, ये कॉल सिर्फ आपके लिए थी, आपके काम को सराहने के लिए थी। Just wanted to let you know that I'm a big fan of your show and you are doing a great job. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, सलामती में रखे और आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए, आपको और आपके घर वालों को और हमारे सब प्रोग्राम सुनने वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर कॉलिंग। थैंक यू so much sir, take care sir, you too, please take care। thank you so much for calling मिस मुस्फिरा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। लाइव कॉल पे थी जी मिस मुस्फिरा साहिबा लाहौर से। बहुत शुक्रिया मिस मुस्फिरा, आपने कॉल की और प्रोग्राम की तारीफ की। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके लिए हैं जी। अल्लाह ताला आपको अपनी सलामती में रखे और हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमिर शहजाद साहब ने लिखा है जी, मैंने कहा खराब हूँ गर्दिशे चश्मे मस्त से, मैंने कहा खराब हूँ गर्दिशे चश्मे मस्त से, उसने कहा रक्स कर सारा जहां खराब है। मैंने कहा खराब हूँ गर्दिशे चश्मे मस्त से, उसने कहा रक्स कर सारा जहां खराब है। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन जी। अल्लाह ताला हम सबको और आप सबको भी सलामत रखे। दानियाल अजमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सलाम लिख भेजा है और दिल भेजे हैं और लिखा है सर कैसे हैं आप। दानियाल अजमल साहब मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आप सब भी ठीक हों और उम्मीद है आप ठीक होंगे। मियां निसार अहमद साकी साहब ने वाह वाह लिखा है और साथ एक शेर लिख भेजा है, उसकी मुट्ठी में बहुत रोज रहा मेरा वजूद। माफ कीजिएगा, लिखते हैं उसकी मुट्ठी में रहा बहुत रोज, उसकी मुट्ठी में बहुत रोज रहा मेरा वजूद, मेरे साहिर से कहो अब मुझे आजाद करे। आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं, सर लाइव कॉल के लिए एक लोकल PTCL नंबर लगाएं। ठीक है आमिर शहजाद भट्टी साहब, कोशिश करेंगे कि PTCL नंबर भी आपके लिए किया जाए। वैसे आप हमें ना सिर्फ मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं बल्कि इसी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं अगर आप ये फील करते हैं। जाहिर है आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त भी यूज कर रहे हैं, आप हमें सेम नंबर पे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। वैसे लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434 यानी 0300 112 44 34। सरफराज आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी राव साहब क्या हाल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब करे, आमीन। बहुत शुक्रिया सरफराज आसिफ साहब, अल्लाह ताला आपको भी ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। और माजरत चाहूँगा कि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत नासाज थी, लेकिन क्योंकि दोस्तों की फ़ोन कॉल थी और मेरी एक कमिटमेंट थी कि इंशाल्लाह सैटरडे को प्रोग्राम करेंगे, तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे मेडिसिन दी और तैयार किया इस प्रोग्राम के लिए, उन सबका भी शुक्रिया। और आप सबका खास तौर पर शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। खुरम शहजाद साहब ने सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, और लिखा है कैसे हैं सर आप। मैं ठीक हूँ खुरम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बस थोड़ी तबीयत ख़राब है जिसके लिए मैं प्रोग्राम के दौरान आप सबसे माजरत खा भी हूँ। मियाँ वहीद साहब ने हमें ज्वाइन लिख किया है, प्रोग्राम में शामिल हुआ और लिखा है अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप। मियाँ वहीद साहब मैं ठीक हूँ, अब तबीयत पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन मैंने ली है और आप सब दोस्तों की और भाइयों की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। आप हमें ना सिर्फ प्रोग्राम में अपने लाइव मैसेज करके पैगामात लिख के भेज सकते हैं, बल्कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आपका और हमारा साथ होगा रात 10 से 11 बजे तक का, और इस दौरान आप ना सिर्फ अपने प्यारों के लिए या हमारे लिए अपने मैसेजेस लिख के भेज सकते हैं, बल्कि आप हमें
फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। तो मियाँ वहीद साहब ने हमें एक शेर लिख के भेजा है जी, पढ़ते हैं जी। दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतर जाते, दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतर जाते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। वाह मियाँ साहब, दिल तो क्या हम रूह में समा जाते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। बहुत आला जी, बहुत ज़बरदस्त मियाँ साहब। राना तलहा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, अल्लाह पाक सेहत दे, आमीन। बहुत शुक्रिया राना तलहा खान साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और तरक्की दे और हमेशा खुश रखे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तिश्नगी, यानी कि प्यास, तलब, तमन्ना, ख्वाहिश। आपके पैगाम और आपकी लाइव फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। आप ना सिर्फ अपने पैगाम हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि प्रोग्राम में आप लाइव कॉल करके भी शामिल हो सकते हैं और अपने प्यारों के लिए पैगाम दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0300-112-4434। बहुत शुक्रिया। आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं जी, किसी बेफैज के तन से तेरी उतरी हुई बातें, किसी बेफैज के तन से तेरी उतरी हुई बातें, पहन तो लूं मगर उतरन कभी पहनी नहीं मैंने। किसी बेफैज के तन से तेरी उतरी हुई बातें, पहन तो लूं मगर उतरन कभी पहनी नहीं मैंने। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं जी, सुनो तुम मुझे हैरत ज़दा आंखों से ना देखो, सुनो तुम मुझे हैरत ज़दा आंखों से ना देखो, लोग संभल जाते हैं सब मर नहीं जाते। वाह। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं जी, सुनो तुम मुझे हैरत ज़दा आंखों से ना देखो, लोग संभल जाते हैं सब मर नहीं जाते। वाह जी। मियां निसार अहमद साहब लिखते हैं जी, हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं, हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोले दुकान कफन की तो लोग मर ना छोड़ दें। इमरान सादिक साहब ने हमें प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं और हमें एक पैगाम लिख भेजा है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, इस दफा आपने खड़ाक कर दिया, हफ्ते में 2 दफा आपसे मुलाकात होगी, जुग जुग जियो जियो हजारों साहब। बहुत शुक्रिया इमरान सादिक साहब। कुछ दोस्तों का ये पैगाम था और ये ऑर्डर कह लें, दरख्वास्त तो नहीं कहा जा सकता, उनका ये हुक्म था, ये ऑर्डर था कि आप प्रोग्राम हफ्ते में 1 की बजाय 2 दिन किया करें। तो कोशिश होगी, वादा नहीं करते कि हम वेडनेसडे यानी कि बुध वाले दिन और सैटरडे यानी कि हफ्ते की रात को 10 से 11 आपका और हमारा साथ बना रहे और ये महफिल सजी रहे। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रख सकें और आगे बढ़ा सकें। मलिक सलीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। बहुत शुक्रिया मलिक सलीम अख्तर साहिब। उम्मीद है आपकी तबीयत काफ़ी ठीक होगी और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो अपने महबूब के सदके और अपनी ख़ास रहमत के सदके आपको अच्छी सेहत अता फरमाए और आप जल्द मुकम्मल सेहतयाब होके आप तमाम दोस्तों के दरमियान उसी तरह उनकी खुशियों में शामिल हो सकें। दुआ है कि आप इंशाअल्लाह जल्द ठीक होंगे। अल्लाह करे आप जल्द ठीक हों और अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मलिक सलीम अख्तर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। आप ना सिर्फ अपने पैगाम हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा और मैं दोहरा भी देता हूँ, 0300-112-4434, 0300-112-4434। आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं, वापिस ले आया डाकिया मेरी चिट्ठी, वापिस ले आया डाकिया मेरी चिट्ठी, बोला पता ठीक था लोग बदल गए हैं। वाह। वापिस ले आया डाकिया मेरी चिट्ठी, बोला पता ठीक था मगर लोग बदल गए हैं। बहुत जबरदस्त आमिर शहजाद साहब। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला।
तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। तिश्नगी आंखों में और दरिया ख्यालों में रहे। तिश्नगी आंखों में और दरिया ख्यालों में रहे। हम नवागर खुश रहे जैसे भी हालों में रहे। तिश्नगी आंखों में और दरिया ख्यालों में रहे। हम नवागर खुश रहे जैसे भी हालों में रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, खासतौर पे वो दोस्त जो पैगाम भेज रहे हैं, और उन सबका भी शुक्रिया कि जो चुपके चुपके चोरी चोरी प्रोग्राम देख तो रहे हैं लेकिन अपने होने का एहसास नहीं दिला रहे। आप भी अपने प्यारों के लिए या हमारे लिए अपना पैगाम लिख भेजिए। आपके पैगामात का हमें इंतज़ार रहेगा। ना सिर्फ आप अपना पैगाम हमें लिख के भेज सकते हैं बल्कि आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। मोहम्मद खान सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिख भेजा है, मैं अपने ज़ब्त की मिसाल उसे बढ़कर क्या दूं। मैं अपने ज़ब्त की मिसाल उसे बढ़कर क्या दूं, वो मुझसे लिपट कर रोया किसी और के लिए। वाह, मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, मैं अपने ज़ब्त की मिसाल इससे बढ़कर क्या दूं, वो मुझसे लिपट कर रोया किसी और के लिए। नसरुल्लाह बिलाल साहब लिखते हैं जी, मैंने मुनासिब ही नहीं समझी आमिल तक रसाई। मैंने मुनासिब ही नहीं समझी आमिल तक रसाई, अब महबूब भी कदमों में लाऊं तो मर न जाऊं। मैंने मुनासिब ही नहीं समझी आमिल तक रसाई, अब महबूब भी कदमों में लाऊं तो मर न जाऊं। यानी कि वो जो लिखते हैं ना आमिल बाबा के महबूब आपके कदमों में, तो उस बात से मुतासिर होकर या उस बात को मुखातिब करते हुए लिखा है, मैंने मुनासिब ही नहीं समझी आमिल तक रसाई, अब महबूब भी कदमों में लाऊं तो मर ना जाऊं। बहुत आला नसरुल्लाह बिलाल साहब। मोहम्मद काशिफ साहब लिखते हैं जी, काफी लंबा शेर है जी, पढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे अल्फाज। मोहम्मद काशिफ साहब लिखते हैं जी, जहां सारी उम्मीदें टूट जाती हैं वहां से अल्लाह की जात मौज से करना शुरू करती है। तुम बस भरोसा रखो, बाकी उसका काम है, वो कब कैसे वसीला बनाता है। आजमाइशों से डरो मत, आजमाइशों से डरो मत, वो जात अपने प्यारों को ही आजमाइश में डालती है, लेकिन याद रखना वो कभी अकेला नहीं छोड़ती। हर कदम पर बड़े गौर से तुम्हारी दुआओं को सुनती है और अनकरीब वो तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला देगी। बस उसी पर भरोसा करना, जब मुश्किल पड़े तो सब्र और नमाज से मदद लेना। देखना सही कैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। बेशक बहुत ज़बरदस्त काशिफ साहब, बहुत अच्छा आपने मोहम्मद काशिफ साहब पैगाम दिया है। आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं, तू भी मेरी अख नहीं पढ़दा, तू भी मेरी अख नहीं पढ़दा, तेनू भी दुख बोल के दसा। वाह, आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं, माफ कीजिएगा, आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं, तू भी मेरी अख नहीं पढ़दा, तेनू भी दुख बोल के दसा। जबरदस्त। मोहम्मद खान सरवर साहब ने हमें शेर लिख भेजा है कि एक शख्स तेरी बज़्म से खामोश उठ गया, एक शख्स तेरी बज़्म से खामोश उठ गया, शायद ये बात तेरे लिए सोचने की थी। एक शख्स तेरी बज़्म से खामोश उठ गया, शायद ये बात तेरे लिए सोचने की थी। राना तहसीन इखलाक साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी और पैगाम लिख भेजा है जी, पढ़ते हैं जी, काफ़ी लंबा पैगाम है। राना तहसीन इखलाक साहब हमारे यहाँ से समाजी और सियासी शख्सियत हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। लिखते हैं जी, नींद में बेदारी की कैफियत ख्वाब में चलने के आसाब जैसी है। नींद में बेदारी की कैफियत ख्वाब में चलने के आसेब जैसी है। रात के तय खाने में कितनी घुटन है, जैसे किसी को दीवार में चुन दिया गया हो। दीवार जिसको ढूंढिए तो हाथ नहीं आती, जिसे दीवार नहीं मिली वो दर कहाँ बनाए। यही घुटन अब मुकद्दर है, यानी पागलों की तरह
दौड़ती और वहशियों की तरह आवाजें देती हुई जिंदगी। मेरा गला बैठ चुका है, मेरे पांव शल हैं, मगर तय खाने की घुटन किसी दीवार और दर से नाआशना मुझे रास्ता ना देने पर मुसर, बिल्कुल मेरी नज़म की तरह जो तय खाने की जुल्मत में जन्मी और शब के अंधेरे में लिखी गई, जिसे शहर की आंखों में इश्तिहार पाना है, लेकिन शहर को तलू होने से कब तक रोका जा सकता है। शहर जब भी तलू हो उसे तलू होना है। बहुत ज़बरदस्त राना तहसीन इखलाक साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया है। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और अपना पैगाम भेजने का। मोहम्मद खान सरवर साहब का हमने शेर पढ़ा था, उन्होंने शुक्रिया लिख भेजा है। शुक्रिया जनाब सरवर खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने अपना पैगाम भेजा और अपने प्यारों के लिए शेर भेजा। आमिर हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, तेरे प्यार में 2 पल की जिंदगी बहुत है, तेरे प्यार में 2 पल की जिंदगी बहुत है, एक पल की हंसी और एक पल की खुशी बहुत है। ये दुनिया मुझे जाने या ना जाने, तेरी आंखें मुझे पहचाने, यही बहुत है। बहुत ज़बरदस्ती, बहुत आला आमिर हाशमी साहब। आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं, मुझसे उकताए हुए लोगों में, मुझसे उकताए हुए लोगों में मैंने अपना नाम भी देखा है। वाह। आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं जी, मुझसे उकताए हुए लोगों में मैंने अपना नाम भी देखा है। मियाँ वहीद साहब लिखते हैं जी, मियाँ उमर वहीद की तरफ से आपको प्रोग्राम दिल की बात शुरू करने पर बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया मियाँ वहीद साहब और प्यारे भतीजे, प्यारे बेटे मियाँ उमर वहीद, बहुत शुक्रिया आपकी प्रोग्राम की मुबारक देने का। और आपने एक शेर भी लिख के भेजा है, मैं पढ़ता हूँ। हस्बे ख्वाहिश न मिल सका कुछ भी, हस्बे ख्वाहिश न मिल सका कुछ भी, हमने जीवन लुटा कर देखा है। गालिब साहब का शेर लिखा है जी, मियाँ उमर वहीद साहब कहते हैं, हस्बे ख्वाहिश न मिल सका कुछ भी, हमने जीवन लुटा कर देखा है। गालिब माजिद मकबूल हुसैन साहब ने हमें मैसेज लिखा है और लिख भेजा है, मोहब्बतें। बहुत आला जी, बहुत शुक्रिया माजिद मकबूल हुसैन साहब। हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत सी मोहब्बतें, बहुत सी चाहतें और बहुत सी ख्वाहिशें भी। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे, सलामती में रखे और बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। आप सब देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तिश्नगी। आप प्रोग्राम में ना सिर्फ अपने अशार लिख के शामिल हो सकते हैं, बल्कि आप अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए या उन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो आप हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434 यानी 0300 112 44 34 0300 112 44 34। बहुत शुक्रिया। आमिर हाशमी साहब ने लिखा है, सॉरी माफ कीजिएगा, आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं, तेरे छोड़े हुए लोगों में यही खूबी है, तेरे छोड़े हुए लोगों में यही खूबी है, जख्म जैसा भी हो हैरान नहीं होते हैं, रोज मरते हैं ये हसास तबीयत वाले, रोज मरते हैं ये हसास तबीयत वाले, फर्क बस इतना है ऐलान नहीं होते हैं। वाह। रसूलुल्लाह बिलाल साहब ने हमें शेर लिख भेजा है जी, बहुत ताखीर से पाया है खुद को, बहुत ताखीर से पाया है खुद को, मैं अपने सब्र का फल हो गया हूं, बहुत ताखीर से पाया है खुद को, मैं अपने सब्र का फल हो गया हूं। रसूलुल्लाह बिलाल साहब बहुत जबरदस्त। तिश्नगी का एक एक पहलू उभारा जाएगा, तिश्नगी का एक एक पहलू उभारा जाएगा, वस्ल की शब को भी फुरकत में गुजारा जाएगा, तिश्नगी का एक एक पहलू उभारा जाएगा, वस्ल की शब को भी फुरकत में गुजारा जाएगा। शब रोज ढाए जाते हो
अपने कर्मों से। शब रोज ढाए जाते हो, शब रोज ढाए चले जाते हो अपने कर्मों से। ये एहसान तिश्नगी फिर भी ठहरे क्यों हम मुझ में। शब रोज ढाए चले जाते हो अपने कर्मों से, ये एहसान तिश्नगी फिर भी ठहरे क्यों हम मुझ में। सिला उस रक्स का है तिश्नगी कामो दहन, सिला उस रक्स का है, सिला उस रक्स का है तिश्नगी कामो दहन, सिला इस रक्स का दरवेशियो शहनशाही। आप देख रहे हैं टनकाना साहब न्यूज व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है तिश्नगी। आप अपने अशार, अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए हमें लिख कर भी भेज सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैं दोहरा भी देता हूँ 0300 466, सॉरी माफ कीजिएगा 0300 112 4434 0300 112 4434। बहुत शुक्रिया। इमरान सादिक साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है जी शेर की सूरत में। साजन हमसे मिले भी लेकिन ऐसे मिले कि हाय, साजन हमसे मिले भी, साजन हमसे मिले भी लेकिन ऐसे मिले कि हाय, जैसे सूखे खेत से बादल बिन बरसे उड़ जाए। साजन हमसे मिले भी लेकिन ऐसे मिले कि हाय, जैसे सूखे खेत से बादल बिन बरसे उड़ जाए। बहुत आला इमरान सादिक साहब। साकिया तिश्नगी की ताब नहीं, साकिया तिश्नगी की ताब नहीं, जहर दे दे अगर शराब नहीं। साकिया तिश्नगी की ताब नहीं, जहर दे दे अगर शराब नहीं। लाइव कॉल आ रही है जी लेकिन माजरत के कॉल उठा नहीं सके, शायद व्हाट्सएप पे कॉल थी। माजरत चाहते हैं। अगर आप कॉल करना चाहें तो आप डायरेक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0300 112 4434 और आप अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लाइव कॉल पर भेज सकते हैं बल्कि हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। आमिर शहजाद भट्टी साहब लिखते हैं जी, अजनबी तुमसे राहो रस्म बढ़ाऊं कैसे, अजनबी तुमसे राहो रस्म बढ़ाऊं कैसे, हो गई तुमसे कोई गहरी शनासाई तो। अजनबी तुमसे राहो रस्म बढ़ाऊं कैसे, हो गई तुमसे कोई गहरी शनासाई तो। राना शहजाद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह राना शहजाद अहमद साहब, हम ठीक हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ मेरी पूरी टीम और तमाम साथी सब ठीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप भी खैरियत से हों, ठीक ठाक हों और अपनी अल्लाह ताला आपको आप सबको अपनी अमान में रखे, सलामती में रखे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। करीबन आधा वक्त गुजर चुका है। आपका और हमारा साथ होगा 10 से 11 बजे तक। आप अपने प्यारों के लिए या प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख कर भेज सकते हैं बल्कि आप फ़ोन कॉल करके भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। रिजवान गफूर भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। जी रिजवान गफूर साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप अहबाब से गुजारिश है कि जब आप अपना पैगाम भेजा करें तो साथ लिख भी दिया करें कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से मुखातिब हैं, किस जगह के रहने वाले हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। रिजवान गफूर भट्टी साहब ने लिखा है सर कैसे हैं, और राना शहजाद अहमद साहब लिखते हैं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे सर। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद अहमद साहब, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी सलामत रखे और आपको भी खुश रखे। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। आप सबके पैगामात और आप सबकी फ़ोन कॉल का
हमें इंतज़ार रहता है। आप ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने अहबाब के लिए अपने पैगाम हमें लिखकर भी भेज सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा नंबर है 030011244434। तो लाइव कॉल आइए जी, देखते हैं कौन साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बोल रहा है और कहाँ से बात कर रहा है जी? राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। मिस राबिया बात कर रही हैं लाहौर से जी। बहुत शुक्रिया मिस राबिया, प्लीज़ बोलिएगा क्या पैगाम है आपका? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप ताकि हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं वो भी आपकी आवाज़ को सुन सके, प्लीज़। जी ज़रूर ज़रूर। मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई पैगाम नहीं देना है जी। लेकिन आपका शो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ अपनी बिजी रूटीन के बावजूद भी, और मैं सराहना चाहती थी आपकी काविशों को, स्पेशली उर्दू को लेकर। बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया मिस राबिया आपका प्रोग्राम को पसंद करने का और प्रोग्राम में लाइव कॉल करने का। आप किसी को पैगाम नहीं देना चाह रही, यही कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, फिलहाल नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बट फॉर नाउ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। वी रियली अप्रिशिएट योर कॉल एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स। हमेशा मशकूर रहेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे। आपकी जो इतने अहमियत के हामिल अल्फाज हैं हमारे लिए ये एजाज़ से कम नहीं है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगी आप? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। बस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मिस राबिया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी अमान में रखे और अपनी सलामती में रखे और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया मिस राबिया। ये मिस राबिया थी जी, लाहौर से हमें कॉल कर रही थी और प्रोग्राम की तारीफ़ कर रही थी। बहुत शुक्रिया मिस राबिया। इसी दौरान जी और मीनवाइल हमें बहुत सारे पैगामात दोस्तों के आ गए हैं और इसमें पैगाम है जी राना शहजाद अहमद साहब ने लिखा है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनाब राना शहजाद अहमद साहब। उसके साथ साथ रिजवान गफूर भट्टी साहब लिखते हैं, जी सर अल्लाह का शुक्र है मैं ननकाना साहब से हूँ। जी बहुत शुक्रिया रिजवान गफूर साहब। सईद भट्टी साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है और शेयर लिख भेजा है जी। सईद भट्टी साहब एडवोकेट हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और हमेशा बड़े अच्छे अशार कहते हैं, पढ़ते हैं जी। क्या लिखा है? कहते हैं, मुझे वसल से ज़्यादा है अजीज़ हिजर तेरा, मुझे वसल से ज़्यादा है अजीज़ हिजर तेरा, मेरा दिल ये चाहता कि तुझसे मैं रूठ जाऊं, मेरा दिल ये चाहता है कि तुझसे रूठ जाऊं। सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे वसल से ज़्यादा है अजीज़ हिजर तेरा, मेरा दिल ये चाहता कि तू मुझसे रूठ जाए। बहुत आला जी। और आगे लिखा है जी, राव साहब सलाम एंड वाचिंग यू अगेन इज ए बोन फॉर मी, हंसते वसते रो। वाह जी वाह। सईद भट्टी साहब ने उर्दू भी लिखी है और इंग्लिश भी लिखी है और पंजाबी भी लिखी है। इसका मतलब है कि इन्होंने हमारा पूरा इम्तिहान ले लिया है, के दरमियान में मिक्स कर दिया है। उम्मीद है कि मैं ठीक तरह से पढ़ पाया होऊंगा। सईद भट्टी साहब अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो गए हों तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके इतने कीमती अल्फाज और इतने कीमती वक्त का कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो लफ्ज़ कहते हैं ना, सेम हेयर, हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत सी दुआएं। हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा घर से लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। शाहनवाज कादरी साहब लिखते हैं जी, डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब हैं जी और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लिखते हैं बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। भरा साहिब कैसे हैं, मालिक आपको खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी डॉक्टर साहब खुश रखे। बड़ी देर बाद देखा है यार आपको इसी अल्लाह ताला आप मालिक आपको इसी तरह से मुस्कुराता रखे। राव साहब आवाज़ थोड़ी सी वॉइस जो है ना वो बेहतर करें, वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रही है। पढ़ते हैं जी, क्या लिखा है, क्या कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह खुद डॉक्टर हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अगर आवाज़ में थोड़ा सा
प्रॉब्लम आ रहा है या दिक्कत या मुश्किल आ रही है। एक तो ये है कि समटाइम कनेक्टिविटी का जो है ना वो या राब्ते का थोड़ा सा इशू आ जाता है। समटाइम जो कनेक्शन है वो स्लो हो जाता है, उससे आवाज़। और दूसरे आज कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसके लिए मैं आप सबसे मादरत खा हूँ। लेकिन आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और इतना अच्छा पैगाम लिखने का और बहुत सी दुआएं देने का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहिब। अब्दुल खालिक साहब ने पैगाम लिख भेजा है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अब्दुल खालिक फ्रॉम मोड खुडा। जी अब्दुल खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ना सिर्फ आपको बल्कि जितने दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला बहुत सी सलामती अता फरमाए, अच्छी सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। राना शहजाद अहमद साहब लिखते हैं, सर आज मैंने पहली दफ़ा किसी भी प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। आज प्रोग्राम सर ये है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, किसी के हकूक मत खाइए। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। राना शहजाद अहमद साहब लिखते हैं जी, एक तो उन्होंने लिखा है कि आज मैं प्रोग्राम में पहली दफ़ा शामिल हुआ। जनाब मोहतरम राना शहजाद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। और उम्मीद है कि अब आप प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारे रेगुलर देखने और सुनने वाले बन जाएंगे और प्रोग्राम में शामिल हुआ करेंगे। और जो आपने पैगाम दिया है सबके लिए कि किसी के हकूक मत खाइए, बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था और मैंने चंद एक दोस्तों से इस बात का जिक्र भी किया। आपकी बात से मुझे वो बात याद आ गई, तो मैं दोहराई देता हूँ। किसी जगह पे लिखा हुआ था कि ये जो लोग नाजायज़ लोगों के हकूक मारते हैं और ख़ास तौर पर ज़मीनों पर या प्लॉट पर कब्ज़ा कर लेते हैं या किसी का हक मार लेते हैं, जब उनका जनाजा हो तो उसे बड़े गौर से देखा करें कि वो अपने साथ क्या लेकर जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया का कोई मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की हक तलफी करें, आप किसी को तकलीफ़ दें, आप किसी का हक मार लें या किसी का हक खा जाएं। तो इससे सबने मना किया है। तो हम सबको चाहिए कि दूसरे के हक और हकूक़ का ख्याल रखें। ना सिर्फ हकूक़ माली या जिस्मानी है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में, हर लम्हे में हमें दूसरों के हक और हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि सड़क पे चलते वक्त भी दूसरों के हक और हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। चलें, इस मौजू पे इंशाल्लाह फिर किसी वक्त भी बात करेंगे। आपका पैगाम बहुत अच्छा था कि हमें दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह मुआशरा बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया राना शहजाद अहमद साहब। सईद भट्टी साहब लिखते हैं जी, मेरी आँख में मुसलसल जो भटक रहे हैं, ये राब्ते का थोड़ा सा इशू आ जाता है। मेरी आंख में मुसलसल जो भटक रहे हैं, ये राब्ते का थोड़ा सा इशू आ जाता है। मेरी आंख में मुसलसल जो भटक रहे हैं, बहुत शुक्रिया। राना शहजाद अहमद साहब लिखते हैं जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। ये राना शहजाद साहब, आपका पैगाम भी बहुत अच्छा था। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, जोरे बाजू आजमा शिकवा ना कर सयाद से। जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, कि आज तक कोई कफ्स टूटा नहीं फरियाद से। बहुत जबरदस्त जी, बहुत आला, वेरी गुड जी। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, कि आज तक कोई कफ्स टूटा नहीं फरियाद से। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर आपने लिखा जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान सरवर साहब। साकिया तिश्नगी की ताब नहीं, साकिया तिश्नगी की ताब नहीं, जहर दे दे अगर शराब। माफ कीजिएगा, तिश्नगी के दामन पे छीड़ तक नहीं आई, तिश्नगी के दामन पे छीड़ तक नहीं आई। चले पहले कॉल लेते हैं, उसके बाद शेर पढ़ेंगे, देखते हैं कौन है और कहां से है। जी अस्सलाम वालेकुम जी,
जी मैं ठीक हूँ। गालबन अगर मैं पहचान पाया हूँ तो राना तहसीन इखलाक साहब की कॉल है। जी जी, क्या हाल है राना तहसीन साहब? जरा ऊंचा बोलेंगे ताकि हमारे देखने और सुनने वाले भी आपको सुन पाए। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था लाइव। जी बिल्कुल जी, आपका पैगाम भी आया था जी, बोलिए बड़ा प्लीज। अच्छा लगता है वाक़ा। तो ऑन द वे होते हैं रोड के ऊपर, तो ये एक घंटा जब रात शाम गुजरती है, दिन गुजरता है सारा दिन, तो फिर जब आपका जब लाइव प्रोग्राम ननकाना को हम लोगों को इकट्ठा करने में आप लोगों का आपका बहुत अहम किरदार होता है। जी बहुत शुक्रिया। वो एक घंटा जो टाइम है ना, उसका पता ही नहीं चलता कब घर पहुंच। तो एक तो आपसे ये गुजारिश करनी थी कि ननकाना के मसाइल पे भी आप बात किया करें। जी ठीक। हमारे जो जिला ननकाना के मसाइल हैं, शेर व शहरी से हट के, मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। कुछ पुरानी यादें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत कुछ याद आ जाती है। जी तो आपका हमें इकट्ठा करना पूरे ननकाना के लोगों को, ये बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल। हमारे ननकाना के मसाइल को भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर करवाएं, जी ताकि हम लोग समझ सके कि लोगों के क्या मसाइल हैं जी और लोगों को किन मसाइल का सामना है। जी ठीक। और ये एक वाहिद ननकाना का प्लेटफॉर्म है जो आपका है, जो हमें मतलब हर चीज से मतलब सुबह उठते हैं आपका पेज खोलते हैं, रात को सोते हैं आपके पेज से अंदाजा होता है कि ननकाना में क्या हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपके तारीफ करने का और एक आपके प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है जी कि हमारे प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या ये नेकी हमारे हिस्से में आ रही है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं या लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने जनाब राना तहसीन साहब ये कही है कि प्रोग्राम में मसाइल को भी लें, यही कहा है ना आपने जी? जी मसाइल को, लोगों के मसाइल, ताकि आपको जो सुन रहे होते हैं ना, उनको पता है कि आप जो बात कह रहे हैं। क्योंकि जब से मैं ननकाना के अपने ननकाना से मोहब्बत है, ननकाना में पैदा हुआ हूँ, ननकाना की मिट्टी में जाना है, बिल्कुल इस ठीक। मिट्टी और इस धरती से बहुत प्यार है जी। और सुबह निकलता हूँ रात के तक अपने हल्के के अपने लोगों के साथ रहता हूँ जी। तो मेरा बात करने का मतलब ये है कि आप हक और सच की एक पहचान है। आप भाईजान, आप बहुत शुक्रिया। जो बात करेंगे वो ननकाना के लोगों की समझ में आती है। बहुत शुक्रिया। तो हम ये चाहते हैं कि ताकि लोगों के आपके प्लेटफॉर्म पे मसाइल आला हकाम तक, हम मतलब आम आदमी तक भी पहुंचे कि ननकाना के क्या मसाइल। सही सही। और उन पे रोशनी डाला करे ताकि हमारे मसाइल ननकाना के वो हर बंदा दिलचस्पी ले। आज रात 8 बजे मंडी फैजाबाद में ऑपरेशन हुआ है जी। और बड़ा अफसोसनाक वो लम्हे थे कि जो मतलब नाजायज नहीं भी थे, उनके भी उन लोगों ने मतलब चले बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राना तहसीन साहब, आपका पैगाम आ गया और मैं इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे कि आपकी राय का एहतराम किया जाए। ना सिर्फ मैं बल्कि मैं अपनी टीम से भी ये बात डिस्कस करूंगा और वो सुन भी रही है। तो कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में जो जेन्युइन मसाइल हैं, जो लोगों के हकीकी मसले मसाइल हैं, उन पर भी बात कर सकें। और आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपके सुनने का और मेरी जो मैंने ये एक गुजारिश रखी है, इस पे आपने गौर करने का, मैं इस पे आपके लिए बहुत बहुत मशकूर हूँ जी। थैंक यू। आपको और आपकी फैमिली को हमेशा अपने फरमान में रखे। आमीन जी। अल्लाह ताला के हवाले से जो ननकाना के लोग सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और अल्लाह पाक मेरे ननकाना को और मेरे पाकिस्तान को अपनी फरमान में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब एक इत्तेहाद के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ सबके दुख सुख में बराबर के शरीक हों। और हमें हर एक का दुख अपना दुख, हर एक की खुशी अपनी खुशी समझ के, खास तौर ननकाना के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम।
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया और प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की है। दो बातें आपकी ख़ास तौर पर मैं दोहराऊंगा। एक तो आपने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और 1 घंटा अच्छा गुजर जाता है। और साथ आपने ये बताया कि सम टाइम आप सफ़र में भी होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको भी और आपके साथ और भी जितने लोग सफ़र में हैं और हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बिल्कुल जी, जी ठीक जी, ज़रूर जी, कोशिश करेंगे कि अब ये सिलसिला टूटे भी ना और हम लाइव भी चलते रहें। और दूसरी बात आपने जो मसले मसाइल की गई उस पर भी हम बिल्कुल ज़रूर गौर करेंगे, डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा मुमकिन हो सके कि हम जो जेन्युइन मसाइल हैं उन पर बात कर सकें। बहुत शुक्रिया राना तहसीन इखलाक साहब प्रोग्राम में शामिल होने का, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच जी। आप सुन रहे थे जी राना तहसीन इखलाक साहब, सियासी और समाजी शख्सियत हैं, हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने कॉल की। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। इसी दौरान हमें कई एक पैगाम आ गए हैं जी, पढ़ते हैं। मोहम्मद खान सरवर साहब लिखते हैं जी, ये किसने बोई उदास नस्लें जो अपने ढांचे चबा रही हैं। ये किसने बोई उदास नस्लें जो अपने ढांचे चबा रही हैं, वहाँ से बढ़कर हमारी सोचें हमारे जिस्मों को खा रही हैं। ये किसने बोई उदास नस्लें जो अपने ढांचे चबा रही हैं, वबा से बढ़कर हमारी सोचें हमारे जिस्मों को खा रही हैं। मोहम्मद अरशद डोगर साहब ने हमें प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे साथ और हमें पैगाम दिया है कि अस्सलाम वालेकुम राव साहब, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। सेम इज हियर अरशद डोगर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, अच्छी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। राना शहजाद अहमद साहब लिखते हैं जी, अल्लामा इकबाल लिखते हैं जी, जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो। अब्दुल खालिक साहब लिखते हैं जी, राव साहब आपकी नज़र, जी प्लीज़ बोलिए। माना कि तेरी नज़र के काबिल नहीं हम, माना कि तेरी नज़र के काबिल नहीं हम, उन्हें पूछ जिन्हें हासिल नहीं हम। वाह अब्दुल खालिक साहब, आपने तो लाजवाब कर दिया है। मेरी नज़र शेयर किया, लिखा है कि जी माना कि तेरी नज़र के काबिल नहीं हम, उन्हें पूछ जिन्हें हासिल नहीं हम। जी ठीक सर। अमान रियाज अहमद साहब लिखते हैं, खुद पे बीती है तो रोते हो सिसकते हो, खुद पे बीती है तो रोते हो सिसकते हो, जो हमने किया वो इश्क नहीं था क्या। खुद पे बीती है तो रोते हो सिसकते हो, जो हमने किया वो इश्क नहीं था क्या। बहुत जबरदस्ती। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं जी, जिंदा थे तो जिंदगी कांटों की सेज थी, जिंदा थे तो जिंदगी कांटों की सेज थी, अब मर गए तो कब्र पर फूलों के हार हैं। मोहम्मद खान सरवर लिखते हैं जी, जिंदा थे तो जिंदगी कांटों की सेज थी, अब मर गए तो कब्र पर फूलों के हार हैं। सईद भट्टी साहब लिखते हैं, राव साहब राना साहब को सलाम कह दे। सईद भट्टी साहब का जी राना तहसीन इखलाक साहब के लिए सलाम जी, सलाम भेजा है राना तहसीन इखलाक साहब, मेरा ख्याल है सुन रहे होंगे। सईद भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपको सलाम कह रही है जी, वालेकुम अस्सलाम जी। साकिब फराज साहब लिख रहे हैं जी, वो सामने है मगर तिश्नगी नहीं जाती, वो सामने है मगर तिश्नगी नहीं जाती, ये क्या सितम है कि दरिया शराब जैसा है। बहुत आला साकिब फराज साहब, वो सामने है मगर तिश्नगी नहीं जाती, ये क्या सितम है कि दरिया शराब जैसा है। और लिखते हैं, कमाल तिश्नगी ही से बुझा लेते हैं प्यास अपनी, कमाल तिश्नगी ही से बुझा लेते हैं प्यास अपनी, इस तपते हुए सहरा को हम दरिया समझते हैं। कमाल तिश्नगी ही से बुझा लेते हैं प्यास अपनी, इसी तपते हुए सहरा को हम दरिया समझते हैं। बहुत आला साकिब फराज साहब, बहुत आला, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आमिर हाशमी साहब लिखते हैं जी, जान निसारों को तेरे कब ये खबर थी कि तुझे, जान निसारों को तेरे कब ये खबर थी कि तुझे, दिल से चाहेंगे निभाएंगे पशेमा होंगे। आमिर हाशमी साहब लिखते हैं जी, जान निसारों को तेरे कब ये खबर थी कि तुझे, दिल से चाहेंगे निभाएंगे
पशेमा होंगे। गुलाम रसूल जगरान साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा दिल न बनाता। जबरदस्त पैगाम है जी, अस्सलाम वालेकुम। और लिखा है मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा दिल न बनाता। जबरदस्त जी। सईद भट्टी साहब ने लिखा है जी, राव साहब व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजे हैं। सईद भट्टी साहब बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज भेजने का। हम कोशिश तो करेंगे कि आपके वॉइस मैसेज जो है ना वो पढ़े जा सकें, लेकिन नॉट श्योर कि हम वो मैसेज आपके इसी प्रोग्राम में शामिल कर सकें। और भी कई एक दोस्तों के पैगाम आए हैं, अगर आप लाइव कॉल कर दें तो आपका बहुत शुक्रिया, वो हमें प्रोग्राम में शामिल करने में ज़रा आसानी रहेगी। आपके पैगाम भेजने का शुक्रिया। या तो आप यहाँ फेसबुक लाइव पे अपने पैगाम लिख के हमें भेज सकते हैं, या आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिरी तकरीबन 8 से 10 मिनट रह गए हैं। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है तिश्नगी। आप अपने पैगाम ना सिर्फ हमें लिख के भेज सकते हैं, बल्कि आप प्रोग्राम में लाइव फ़ोन कॉल करके भी शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 03004666 माफ़ कीजिएगा 0300112434। मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए 0300 112 4434, यानी कि 0300 112 4434। आप हमें कॉल करके अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए पैगाम फ़ोन कॉल करके भी दे सकते हैं। अमन रियाज अहमद साहब लिखते हैं कि जो आपका नहीं था उसे खो देने की तकलीफ तो समझ में आती है। जो आपका नहीं था उसको खो देने की तकलीफ तो समझ में आती है, लेकिन जब कोई आपका होने के बाद आपसे छीन लिया गया हो, उसे खो देने की तकलीफ सोच समझ के सारे दायरों से बालातर हो जाती है। पाके खोए हुओं के खसारे उम्र भर साथ होते हैं। बेशक आप ठीक कहते हैं अमान रियाज साहब। साकिब फराज साहब लिखते हैं जी, तौकीर भाई प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, दुरानियां बढ़ाने की दरख्वास्त है, खास तौर पर वीकेंड पे उदास कर जाते हैं सिर्फ 1 घंटा के दीदार के बाद। बहुत शुक्रिया जी साकिब फराज साहब आपका पैगाम का और आपके प्रोग्राम को पसंद करने का। और वीकेंड पे 1 घंटे का मुमकिन तो शायद ना हो सके, लेकिन मैं आपकी इस जश्न को या आपकी इस जो है राय का एहतराम करते हुए अपनी टीम से और अपने साथियों से इस पे गुफ्तगू या इस पे डिस्कस ज़रूर करेंगे कि प्रोग्राम का टाइम बढ़ाया जा सके, लेकिन ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि 10 से 11 1 घंटा मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। लेकिन आपकी राय का एहतराम करते हुए हम ये बात ज़रूर आपस में डिस्कस करेंगे और इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। राना इरशाद साहब हैं जी, बड़े मेहरबान हैं जी, और पैगाम लिख भेजा है, खुश रहो जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया जनाब राना इरशाद साहब, आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और आपकी पोस्ट जो हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ, और बड़ी पॉजिटिव और बड़ी मस्बत और बड़ी अच्छी पोस्ट आप लगाते हैं, और बिल्कुल भी मतनाज़े आपकी पोस्ट नहीं होती, हमेशा मुआशरे के लिए, लोगों के लिए अच्छा पैगाम होता है आपकी पोस्ट में। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपका ज़ौक़ शौक़ और आपकी हिम्मत और बढ़ाए, और अब अल्लाह ताला ना सिर्फ आपको बल्कि बाकी जो दोस्त भी प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं उन सबको भी बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए और अच्छी सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का जनाब राना इरशाद साहब। साजिद कादरी साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है, लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साजिद कादरी साहब ननकाना साहब के करीब एक बड़े कस्बे बुच्चेगी के रहने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं, अच्छे सहाफ़ी भी हैं। लिखते हैं, अल्लाह करे इसी तरह से आप ननकाना की सरजमीन से मोहब्बतों का पैगाम दुनिया में देते रहें, सलामत रहें। लिखते हैं, अल्लाह करे इसी तरह से आप ननकाना साहब की सरजमीन से मोहब्बतों का पैगाम दुनिया में देते रहें, सलामत रहें, मोहब्बतें बांटते रहें,
शेर उन्होंने लिखा है जी, फिर उसके बाद हमें तिश्नगी रहे ना रहे, फिर उसके बाद हमें तिश्नगी रहे ना रहे, कुछ और देर मुरव्वत से काम ले साकी। वाह, साजिद कादरी साहब लिखते हैं जी, फिर उसके बाद हमें तिश्नगी रहे ना रहे, कुछ और देर मुरव्वत से काम ले साकी। बहुत आला जी। साकिब फराज साहब लिखते हैं जी, यही तो है तिश्नगी प्रोग्राम के मुताबिक। जी बिल्कुल जी, यही तिश्नगी है, और तिश्नगी का मतलब भी चाहत है, तलब है, तमन्ना है, ख्वाहिश है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साकिब फराज साहब। तिश्नगी के दामन पर छींट तक नहीं आई, तिश्नगी के दामन पर छींट तक नहीं आई, यूं वफा ने दरिया से प्यास को गुजारा है। तिश्नगी के दामन पे छींट तक नहीं आई, यूं वफा ने दरिया से प्यास को गुजारा है। और आगे है जी, अलग बैठे थे फिर भी आंख साकी की पड़ी हम पर, अलग बैठे थे फिर भी साकी की नजर पड़ी हम पर, अगर है तिश्नगी काबिल तो पैमाने भी आएंगे। अलग बैठे थे फिर भी आंख साकी की पड़ी हम पर, अगर है तिश्नगी काबिल तो पैमाने भी आएंगे। दी तिश्नगी खुदा ने तो चश्मे भी दे दिए, दी तिश्नगी खुदा ने तो चश्मे भी दे दिए, सीने में दश्त आंखों में दरिया किया मुझे। दी तिश्नगी खुदा ने तो चश्मे भी दे दिए, सीने में दश्त आंखों में दरिया किए मुझे। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम का वक्त करीब करीब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। कोशिश करेंगे जैसे आपने कहा है कि हम हफ्ते में 2 दफ़ा वेडनेसडे यानी बुध वाले दिन और सैटरडे यानी हफ्ते वाले दिन आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हो सके। आपकी और हमारी महफिल, आपका और हमारा साथ 2 दिन के लिए रात 10 से 11 बजे तक बना रहे, और आपका और हमारा साथ इसी तरह से बना रहे। शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेरी नजर मैंने भी जाम रख दिया। शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेरी नजर मैंने भी जाम रख दिया। साकिब फराज साहब लिखते हैं जी कि यही तो है तिश्नगी प्रोग्राम के मुताबिक, फिर इसके बाद हमें तिश्नगी रहे ना रहे, कुछ और देर मुरव्वत से काम ले साकी। वाजिबा, बेशक जी। और राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, तिश्नगी मेरी तरह तू भी कलंदर निकली, कभी कतरे पे तसद्दुक, कभी दरिया से गुरेज। राय नसरुल्लाह साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब नसरुल्लाह साहिब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओढ़ ली है खामोशी, ओढ़ ली है खामोशी, गुफ्तगू नहीं करनी, ओढ़ ली है खामोशी, गुफ्तगू नहीं करनी, दिल को मार देना है आरजू नहीं करनी, अब तुम्हारी राहों में धूल भी नहीं होना, और तुमको पाने की जुस्तजू भी नहीं करनी। ओढ़ ली है खामोशी, गुफ्तगू नहीं करनी, दिल को मार देना है आरजू नहीं करनी, अब तुम्हारी राहों में धूल भी नहीं होना, और तुमको पाने की जुस्तजू भी नहीं करनी। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यू, और मैं हूं आपका मेजबान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, और आज का मौजू था तिश्नगी। आपका और हमारा साथ रहा 10-11 से, रात 10 बजे से लेके 11 बजे तक। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है इस दुआ के साथ और इस ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे, अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें हम सब पर नाजिल फरमाए। ना सिर्फ हम सब पर बल्कि ममलिकत खुदा दाद पर अपनी करम, अपना रहम, अपना फजल फरमाए, और ये मुल्क तरक्की करे, और इस मुल्क में हमारे आने वाली नस्लें
खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार सकें। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, फिर किसी वक्त आप सबके साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। रियासत अली साहब का मैसेज आया है, साकिब फराज साहब ने सलाम लिख भेजा है। मैं माजरत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाअल्लाह आपके साथ फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। आप सबसे गुजारिश है कि ना सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा बल्कि अपने चाहने वालों का, अपने करीबी अजीज़ों, दोस्तों और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।